प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप सभी को हमारी आगे आने वाली वीडियो मिल सके। भीम नमो बुधाय। मैं अक्षबोध आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम एक प्रसंग के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म नागपुर में ही क्यों अपनाया, हमारा आज का यह प्रसंग है। आज हम सभी इस प्रसंग के विषय में जानेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जब पूछा गया कि आपने इस महान कार्य के लिए नागपुर ही क्यों चुना, तो बाबा साहब अम्बेडकर इस सवाल के उत्तर में कहते हैं। ये उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही बाबा साहब और बहुजन समाज से रिलेटेड खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के प्रश्न पर। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों ने बाबा साहब से प्रश्न किया कि बाबा साहब आपने इस महान कार्य के लिए नागपुर को ही क्यों चुना। तो कुछ लोगों का मानना था कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, कुछ लोगों का मानना था कि यह स्थान मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर आरएसएस का केंद्र है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने यह स्थान इसलिए नहीं चुना क्योंकि यहाँ पर आरएसएस का केंद्र है, बल्कि मैंने यह स्थान इसलिए चुना। यदि आपने बौद्ध धर्म के इतिहास, प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय, बौद्ध धर्म को पूरे भारत में फैलाने का श्रेय नाग जाति के लोगों को जाता है। और जो नाग जाति, नाग वंश के लोग थे, वे आर्यों के कट्टर विरोधी थे, जिस कारण से आर्यों एवं अनार्यों में लड़ाई होती रहती थी। आर्यों ने छल कपट से नाग जाति के लोगों को हराया। और इसका जो प्रमाण है वो पुराणों में भी मिलता है। अर्जुन ने नागों को जलाया था। तो इस कारण से उन्हें उठाने के लिए, यानी कि नाग जाति को उठाने के लिए एक महान पुरुष की आवश्यकता थी और वो तथागत बुद्ध के रूप में उन्हें मिला। और पूरे भारत में अगर बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नाग जाति के लोगों को जाता है। और इस नगर में नाग जाति के लोगों की बहुत बड़ी आबादी है। इस नगर से 27 मील दूर बाबा साहब कहते हैं कि इस नगर से 27 मील दूरी पर बहने वाली नदी का नाम भी नाग ही रखा गया। तो नागों, क्योंकि पूरे देश में नाग जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म को फैलाया और उनकी प्रमुख आबादी का केंद्र नागपुर ही है और उन्हीं के नाम पर ही इस नगर का नाम नागपुर पड़ा। इस कारण से बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस कारण से मैंने नागपुर को ही चुना और इसके पीछे कोई कारण नहीं था। ना तो यह कारण था कि यहाँ पर आरएसएस का केंद्र है या मैं किसी को चिढ़ाने का काम नहीं करना चाहता था, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया। तो आज के विषय में हमने जाना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस महान कार्य के लिए, यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नागपुर को ही क्यों चुना। तो आगे ही ऐसी बाबा साहब और बहुजन समाज से रिलेटेड खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।